Hello everyone, welcome to Solution Basket. So today we will discuss the other properties of cancer cell. This property is called immortality. So immortality क्या होता है कैंसर सेल में जब इमोर्टेलिटी में क्या होता है कि जो कैंसर सेल है वो इमोर्टल हो जाती है, अमर हो जाती है, उनकी डेथ नहीं हो पाती, उनमें एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है वो भी नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तो ये p53 प्रोटीन जो होती है उसमें नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाता है और जो टीलोमरेज एंजाइम है उसका एक्सप्रेशन होता है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। सो इन दोनों मैकेनिज्म के द्वारा जो सेल है, कैंसर सेल है, वो अपोप्टोसिस से बच जाती है, उसमें सेल डेथ की प्रोसेस नहीं होती और जो कैंसर सेल है वो इमोर्टल हो जाती है, इमोर्टल और अमर हो जाती है। सो अगर हम बात करें इन दोनों के फंक्शंस के बारे में कि p53 प्रोटीन क्या करता है और टेलोमरेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, तो जब बॉडी में दो टाइप की सेल होती हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। तो अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल्स जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, एंडोथेलियम सेल होती है, एपिथेलियल सेल होती है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें एक लिमिट टाइम तक ही सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की, क्योंकि लगभग इनमें 50-60 जनरेशन तक ही सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। इसका रीजन ये है इसके पीछे का, क्योंकि जो जब सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, डीएनए का जो एंड होता है वहां पे टीलोमेयर होते हैं, जिनको हम टीलोमेयर बोलते हैं, उनमें शॉर्टनिंग होती जाती है। मान लो ये डीएनए यहाँ पे डीएनए में क्या होता है, टीलोमेरिक एंड होते हैं, जिनमें क्या होता है हर एक डिवीजन के बाद उनमें शॉर्टनिंग होती जाती है। जब भी सेल डिवाइड करेगी और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये जो टीलोमेरिक जो एंड होते हैं इनमें हर एक डिवीजन के बाद शॉर्टनिंग होती जाती है, ये शॉर्ट होते जाते हैं। इस वजह से जो सोमैटिक सेल है उनमें एक लिमिट तक ही 50-60 जनरेशन तक ही डिवीजन हो पाता है, आगे नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट होते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि इनमें एक्सटेंसिव शॉर्टनिंग हो जाती है। और ये जो टीलोमेयर है ये क्या करते हैं, ये डीएनए को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए को। जैसे कि ये नॉर्मल डीएनए है, मान लो ये नॉर्मल डीएनए, यहाँ पे क्या होगा, हर जैसे इसमें डिवीजन हुआ तो ये छोटा हो गया। मान लो पहले ये इतना डीएनए था और जब सेल डिवाइड हुई, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो इसमें ये हर एक डिवीजन के बाद छोटा होता गया और एक टाइम के बाद ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसमें एक्सटेंसिव शॉर्टनिंग हो जाएगी टीलोमेयर में। और जो फिर p53 प्रोटीन है वो क्या करेगी, इसको एक डैमेज की तरीके से सेंस करेगी। जब ये इसको डैमेज के तरीके से सेंस करेगा p53 प्रोटीन, तो वो क्या करेगा, जो सोमैटिक सेल्स है उसमें जो माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसको ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो इस वजह से ये p53 प्रोटीन क्या करते हैं, सेल डिवीजन को रोक देते हैं, माइटोसिस की प्रोसेस जो है उसको ब्लॉक कर देता है सोमैटिक सेल्स में। सो जो ये तो होता है सोमैटिक सेल्स में p53 प्रोटीन का रोल। अगर हम जर्म सेल की बात करें या फिर स्टेम सेल की बात करें, तो स्टेम सेल क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करती है। स्टेम सेल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है और वो इसलिए डिवीज़न होता रहता है, उनकी कोई भी ऐसा नहीं होता कि 50-60 जनरेशन तक वो डिवाइड कर देंगी, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेम सेल होती हैं उनमें क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टीलोमरेज। टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, जैसे कि ये डीएनए है, तो जब स्टेम सेल में भी हर एक सेल डिवीजन के बाद जो टीलोमेयर है वो शॉर्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक जो टीलोमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जब भी शॉर्टनिंग होगी टीलोमेयर में, वो क्या करेगा एंजाइम, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उनको वापस से ऐड करता चले जाएगा यहाँ पे, और जिससे इसकी जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगी, इसमें एक्सटेंसिव शॉर्टनिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से जो स्टेम सेल है, जर्म सेल है, उनमें क्या होता है, टीलोमरेज एंजाइम होता है
टीलोमेरेज एंजाइम की वजह से इनकी जो ग्रोथ होती है वो जो टीलोमेरेज एंजाइम की वजह से क्या होगा, इनमें सेल डिवाइड करती रहेगी। तो सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोग्रेसिव डिवीजन ऑफ दी सेल लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेर। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें शॉर्टनिंग हो जाती है टीलोमेर्स की, इस वजह से सेल जो है वो एक लिमिट तक ही डिवाइड कर पाती है। लेकिन जो स्टेम सेल है उनमें टीलोमेरेज एंजाइम होता है जो टीलोमेर की जो लेंथ है उसको मेंटेन किया रहता है, इस वजह से उनमें एक्सटेंसिव शॉर्टनिंग नहीं हो पाती और वो डिवाइड करती रहती है। तो जब सोमैटिक सेल्स में सेल जो माइटोसिस है वो ब्लॉक हो जाता है उसको p53 प्रोटीन के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेटिव सेनेसेंस बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो सोमैटिक सेल्स में रेप्लिकेटिव सेनेसेंस की प्रोसेस होती है और जो स्टेम सेल है उसमें रेप्लिकेटिव सेनेसेंस की प्रोसेस नहीं होती। सो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लॉस ऑफ एनकरेज डिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एपिथेलियल सेल होती है या फिर कोई भी सेल हो, उसको ग्रो करने के लिए एक सबस्ट्रेट की जरूरत होती है, एक बेस की जरूरत होती है। जैसे कि एपिथेलियल सेल है वो भी वो किससे अटैच रहती है, एक सबस्ट्रेट से अटैच रहती है, एपिथेलियम से, जिसको हम बेसल लैमेला बोलते हैं। उसी तरीके से हर एक सेल जो है उसको ग्रो करने के लिए एक बेस चाहिए, एक आधार चाहिए। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो बिना किसी बेसमेंट के भी, बिना किसी सबस्ट्रेट के भी वो क्या करती है, ग्रो करती रहती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एनकरेज डिपेंडेंस। सो ये जो प्रॉपर्टी कैंसर सेल की, इसमें क्या होता है, एंड लॉस ऑफ एनकरेज डिपेंडेंस होता है। इसका मतलब है कि उसको ग्रो करने के लिए किसी भी सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं होती। और ये p53 प्रोटीन क्या करता है सोमैटिक सेल्स में, जब एक्सटेंसिव शॉर्टनिंग हो जाती है टीलोमेर की, तो उसको ये एक डैमेज की तरीके से सेंस करता है और क्या करता है, जो माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है सोमैटिक सेल्स में उसको ब्लॉक कर देता है, जिसको हम रेप्लिकेटिव सेनेसेंस बोलते हैं। और जो स्टेम सेल है उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्टनिंग तो होती रहती है, लेकिन जो टीलोमरेज एंजाइम वहाँ पे मिलता है वो क्या करता है, वापस से न्यूक्लियोटाइड ऐड करता रहता है, जिससे जो लेंथ है वो मेंटेन रहती है और जो सेल है वो लगातार डिवाइड करती रहती है। अगर इसमें कैंसर हो गया सोमैटिक सेल्स में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाती है p53 में, अब कैंसर सेल लगातार डिवाइड करती रहेंगी। अब p53 प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया तो ये अब एक्सटेंसिव शॉर्टनिंग को क्या करेगा, एक डैमेज के तरीके से सेंस नहीं करेगा, क्योंकि जो p53 प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन हो गया नॉन फंक्शनल। तो जो सोमैटिक सेल है उसमें अब जो माइटोसिस की प्रोसेस है, सेल डिवीजन नहीं रुकेगा और लगातार सेल डिवाइड करती रहेगी और उसमें कैंसर हो जाएगा। लेकिन जो टीलोमरेज जो स्टेम सेल है उसमें क्या होगा, उसमें तो पहले से ही टीलोमरेज एंजाइम था, तो उनकी लेंथ जो है वो मेंटेन थी, तो उस वजह से सेल डिवाइड हो रही थी। अब अगर स्टेम सेल में कैंसर हो गया तो उसमें जो टीलोमरेज एंजाइम है उसका एक्सप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवर एक्सप्रेशन, जिससे सेल और ज़्यादा डिवाइड करेगी और लगातार डिवीजन करते रहने से जो कैंसर हो जाएगा स्टेम सेल में। तो इस तरीके से इन दोनों का ये फंक्शन होता है, जिससे सेल जो है इमोर्टल हो जाते हैं कैंसर सेल, और उसमें सेल डेथ की प्रोसेस नहीं होती, अपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं होती। सो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। So this is all for this properties of cancer cell. If you like the video, please subscribe our channel. Thank you.